भगवान का विरध है। यस्य तुष्टो अहम पार्थ वित्त तस्य हराम्यहम् करामि बंधु विच्छेद सच कष्टे न जीवित। इसीलिए भगवान को अनाथ का नाथ माना गया है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद तिन्हि परम प्रिय खिन्न। अजामिल जैसे लोगों को अपने धाम में बुलाना, मीरा जी को नित्य दर्शन देना, ऋषि मुनि बड़े बड़े अनेक जन्मों तक अपनी साधना के बाद भगवान से जो याचना करते हैं, भगवान कभी भी उससे इनकार नहीं करते हैं। सबरी जी ने, विभीषण जी ने, मीरा जी ने जो भी अपने जीवन में चाहा, ठाकुर जी ने सभी के मनोवांछित फल को पूरा किया, कभी इनकार नहीं किया। शनकादि ऋषि, नारद, अन्य ऋषिगण भगवान के चरणों के रज को अपने शीश पे लगाना चाहते हैं, अपने जीवन में उसे संजीवनी बूटी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जल्दी वो मिलता नहीं है। और देखिए, ठाकुर जी ने उसी चरणों के रज को अपने केवट जी के सामने उनके निश्चल प्रेम पर लुटा दिया। सभी भक्त भगवान से यही चाहते हैं। और भक्तों में ये भावना बहुत गहरी बैठी रहती है कि भगवान का रज प्राप्त हो। जैसे वृंदावन में वृंदावन की धूल को जो रज के नाम से विख्यात है, उस धूल में लौटने को संत जन, भक्त जन अपना अहोभाग्य मानते हैं। भगवान शंकर जी जब ठाकुर जी छोटे रहते हैं तो भगवान के चरणों के रज को अपने शीश पर धारण करते हैं। यही लालसा भक्त की भी होती है कि हम भी भगवान के चरणों के रज को अपने शीश पर धारण करें और अपने जन्म जन्म के चिर अभिलाषित मनोरथ को पूरा करें। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि किसी की इच्छा को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते और उसे उसकी इच्छा से भी ज़्यादा दे देते हैं जितना वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्या कभी सुदामा जी ने कल्पना किया था कि 2 लोक की संपत्ति हमें मिलेगी? कल्पना से परे ठाकुर जी देते हैं। इसलिए हमारे संत हमेशा कहते रहते हैं, ठाकुर से मांगना हो तो केवल उनका निश्चल प्रेम मांगो और कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगो। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं जो देते हैं वो हमारी कल्पना से भी परे होता है। और जो इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहते हैं उन सभी से हमारी करबद्ध प्रार्थना भी है कि ठाकुर जी से कोई सांसारिक वस्तु की याचना न करें तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि इसके स्थान पर
ठाकुर जी को पाने की लालसा प्रकट करें, वो उनके जीवन में ज़्यादा अहमियत रखेगा और उनके जीवन को भगवान की ओर उन्मुख करके उन्हें भी भगवान तक पहुंचाने में योगदान करेगा और उन्हें भगवत प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। धन्यवाद। नारायण।